नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे भारत के ही कुछ हिंदू नेताओं ने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का कुचक्र रचा और इस कुचक्र में लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई। जो लोग यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से यहाँ आए। इस आवाजाही में लोगों को बहुत ज़्यादा दंगे हुए, लोगों को मारा गया और बलात्कार भी किए गए, लोगों की संपत्तियों को लूटा गया। तो हम इसका एक पहलू आज जानते हैं कि क्या रहा था। बात है 1944 की। उस समय संवैधानिक गतिरोध को हल करने के प्रयास चल रहे थे। नेताओं में संवैधानिक संरचना बनाने के लिए आपस में ही मतभेद थे और इसके लिए कुछ नेता आपस में एक दूसरे का सामंजस्य बैठाने को लेकर काम कर रहे थे। इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ व्यक्तिगत प्रयास भी समस्या के समाधान हेतु किए गए। व्यक्तिगत स्तर पर गतिरोध को हल करने हेतु कुछ सुझाव भी दिए गए तथा कुछ प्रस्ताव पेश किए गए। इसी तरह एक तरह का व्यक्तिगत स्तर पर एक प्रयास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी राजगोपालाचारी ने किया। राजगोपालाचारी ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे उन्हीं के नाम पर राजगोपाला फार्मूला कहा गया। यह फार्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की यानी अलग पाकिस्तान की अवधारणा का ही एक प्रस्ताव था। और हैरानी की बात तो यह है कि महात्मा गांधी ने भी इस फार्मूले का समर्थन कर दिया। इस फार्मूले में कुछ इस प्रकार की विशेषताएं थीं। पहली, मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। दूसरी, प्रांत में अस्थायी सरकारों की स्थापना के कार्य में मुस्लिम लीग कांग्रेस की सहायता करे। तीसरी, युद्ध की समाप्ति के पश्चात एक कमीशन उत्तर पूर्वी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में उन क्षेत्रों को निर्धारित करे जहां मुसलमान स्पष्ट बहुमत में हैं। उस क्षेत्र में एक जनमत सर्वेक्षण कराया जाए तथा उसके आधार पर यह तय किया जाए कि वे भारत से पृथक होना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इसके बाद चौथी है कि देश के विभाजन की स्थिति में आवश्यक विषयों प्रतिरक्षा, वाणिज्य, संचार तथा आवागमन इत्यादि के संबंध में दोनों के मध्य कोई संयुक्त समझौता हो जाए। ये बातें उसी स्थिति में स्वीकृत होंगी जब ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र कर देगा। अब इसमें जिन्ना का भी एक आपत्ति थी। जिन्ना का एक अलग ही राग अलापना था कि उसको भारत की स्वतंत्रता से कुछ मतलब नहीं था। उसको केवल और केवल एक पाकिस्तान बनाना था जहां वो बहुत ज़्यादा लोगों को मार सके, कत्ल कर सके और एक अपना शासन चला सके। जिन्ना चाहता था कि कांग्रेस द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार कर ले, यानी जिन्ना चाहता था कि पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी को स्वीकार कर ली कांग्रेस। उसने यह भी मांग की कि उत्तर पूर्वी तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में केवल मुसलमानों को ही मत देने का अधिकार दिया जाए, न कि पूरी जनसंख्या को। उन्होंने केंद्र में साझा सरकार के गठन पर भी विचार का विरोध किया। उसने जो कहा कि भाई केंद्र में हिंदू और मुस्लिम की एक संयुक्त सरकार है बनेगी, मैं उसको नहीं मानूंगा, और उसने उसका विरोध किया। हालांकि कांग्रेस भारतीय संघ की स्वतंत्रता के लिए मुस्लिम लीग को पूर्ण सहयोग प्रदान किए जाने पर सहमत थी। देखिए कांग्रेस किस तरह से भारत के विभाजन के लिए पहले से ही तैयार थी और इसका एक मेन आदमी था महात्मा गांधी। लेकिन लीग ने भारतीय संघ की स्वतंत्रता की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। मुस्लिम लीग ने भारतीय संघ की स्वतंत्रता पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उसका केवल केवल पूरा ध्यान अलग पाकिस्तान की मांग पर ही था। और बहुत सारे भारतीय नेता हैं जैसे कि वीर सावरकर ने राजगोपालाचारी के इस फार्मूले की तीव्र आलोचना की और उन्होंने भारत का पार्टीशन करने को बहुत ही गलत बताया और इसके लिए उनको तीव्र आलोचना का झेलनी पड़ी। अब इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे महात्मा गांधी और भारत के ही हिंदू नेता इस देश को बांटने के लिए तैयार थे और देश के लोगों को मूर्ख बनाने में लगे हुए थे। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब पाकिस्तान बना तो उस समय जिन्ना ने कहा था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी मांग इतने जल्दी स्वीकार कर ली गई। यानी कि उसका कहना था कि मुझे वो ये जानता था कि वो पाकिस्तान की मांग करेगा तो उसे कम से कम 20 से 30 साल लग जाएंगे, तब तक मिल पाएगी, लेकिन वो तुरंत ही मिल गई। अब आप अपने विचार रख सकते हैं क्या ये सही है और क्या गलत है।